नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 6 बहुत हुआ के प्रश्न उत्तर करेंगे। बेटा, इस कविता में हम सब ने क्या पढ़ा था? हमने इस कविता में पढ़ा था कि बारिश जो है बहुत ही तेज़ हो रही है और होते ही जा रही है लगातार। तो बारिश की वजह से सब परेशान हो गए हैं क्योंकि हर जगह पानी ही पानी भर गया है। तो बच्चे और बड़े सभी प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से सूरज निकल जाए और बारिश बंद हो जाए, ताकि उनकी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल चल सके। अदरवाइज़ तो जब बहुत बारिश होती है तो बाहर आना जाना कितना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हर जगह कीचड़ होता है। कहीं भी हमें जाना हो, ठीक है, तो कितनी परेशानी होती है उसके अंदर, और सारे काम धंधे भी हमारे रुक जाते हैं। तो इसीलिए सब प्रार्थना कर रहे होते हैं कि जल्दी से बारिश हो जाए। ओके, तो देखते हैं कि क्या है इसके प्रश्न उत्तर में। पहला जो सेक्शन है वो है बरसात। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो बच्चों, जैसे ही हमारे आगे बोला जाए बारिश, तो हम कुछ वर्ड्स इमेजिन करते हैं, कुछ चीज़ें हम इमेजिन करने लगते हैं, है ना। कि जैसे ही बारिश की बात होती है हमें छाते का याद आ जाता है ना। कि जब बारिश होती है तो हम बाहर क्या लेके निकलते हैं, हम छाता लेकर घर से बाहर निकलते हैं, है ना। हमें जो है कागज़ की नाव याद आती है, क्योंकि बारिश में जब पानी बहता है तो उस पानी के अंदर हम अपनी कागज़ की नाव बना के चलाते हैं, ठीक है। बारिश के मौसम में हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हमें नज़र आता है, तो इसलिए हमें कीचड़ भी याद आता है, ठीक है। और साथ ही में जब बारिश का मौसम होता है तो पेड़ पौधे सब कैसे खिल जाते हैं, तो चारों ओर हमें हरियाली ही हरियाली नज़र आती है, तो हमें हरियाली हरियाली के बारे में याद आता है। तो ये सब शब्द थे, जब हम बारिश के बारे में सोचते हैं तो ये हमारे दिमाग में आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसका? बारिश कहने पर हमारे मन में छाता, कीचड़, कागज़ की नाव, हरे भरे पेड़, भरे हुए तालाब और नदियाँ आदि शब्द ध्यान में आते हैं। अगला प्रश्न है, जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलने लगती हो? तो बच्चों, ये मुझे बताओ, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो तुम कहाँ खेलने जाते हो? भाई, मैं तो जो है घर के अंदर ही खेलती हूँ। ऑब्वियस ही बात है, इतनी तेज़ बारिश में हम कहाँ खेलने जाएंगे। तो हम घर के अंदर ही खेल खेलते हैं, वो भी ऐसे खेल जो घर के अंदर आसानी से खेले जा सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, और भी जो खेल हम घर के अंदर ही खेल सकते हैं, इन्हें हम इंडोर गेम्स भी कहते हैं। जो खेल हम घर के अंदर खेलते हैं उसको हम इंग्लिश में इंडोर, और जो घर के बाहर खेले जाते हैं उसको हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। तो क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का? जब बहुत बारिश होती है तब मैं अपने घर में ही खेलती हूँ। तब मैं घर में ही खेले जा सकने वाले खेल जैसे लूडो, कैरम बोर्ड, चेस, लुका छिपी आदि खेल खेलती हूँ। अगला प्रश्न है, खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? तो बच्चों, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो कैसा दिखता है हमें घर के आसपास? हमें जो है घर के आसपास कीचड़ नज़र आता है, क्योंकि मिट्टी जो है वो गीली हो जाती है तो कीचड़ हो जाता है ना। उसके अलावा जो है हमें हर जगह पानी भरा हुआ नज़र आते हैं, चाहे वो सड़कों पर गड्ढे हों उसमें हमें पानी नज़र आएगा, या वैसे ही पानी भरा हुआ नज़र आता है हर जगह पर, है ना। और हमें जो है बारिश के मौसम में निकलने वाले जो कीड़े होते हैं वो भी बारिश के मौसम में, बरसात के मौसम में निकलकर अपने अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, तो हमें वो भी दिखाई देने लगते हैं। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जब खूब तेज़ बारिश होगी तो मेरे घर के आसपास कीचड़ ही कीचड़ होगा, सड़कों के गड्ढों में पानी भर जाएगा, बारिश में निकलने वाले कीड़े दिखाई देंगे, और तालाब और नदियों में भी पानी भर जाता है। अगला प्रश्न है, बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता है? तो बच्चों, जब बारिश होती है तो कितना पानी बरसता है ना, बहुत सारा पानी बरसता है। तो सोचो, ये जो पानी बरसा है ये पानी कहाँ जाता है? तो ये जो पानी है बच्चों, तालाब में, नदियों में, झरनों में और समुद्र में जाता है, ठीक है। तो जो नदियाँ हैं उसमें कहाँ से पानी आता है? नदियों के अंदर भी बारिश का ही पानी आता है। तालाब जो होता है
उसमें भी इतना पानी कहाँ से आता है? वो भी जो है पानी बरसात का ही होता है। जब बारिश होती है तो तालाब में पानी भर जाता है ना। ऐसे ही झरनों में जो पानी बहता है, ठीक है, समुद्र में भी जो है पानी चला जाता है, नदियों के थ्रू भी जो है समुद्र के अंदर पानी चला जाता है, ठीक है। तो जो बारिश का पानी है वो इन सब जगहों पर चला जाता है। अगला प्रश्न है, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या क्या करेंगे बताओ। तो बच्चों, बारिश से बचने के लिए कुछ आपको जो है शब्द दिए गए हैं, जैसे लोग, कबूतर, केंचुआ, कुत्ता, मछली, मोर। तो ये सब बारिश से बचने के लिए क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले है लोग। तो लोग जो है बारिश से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? वे अपने घरों में छिप सकते हैं, है ना। जब बारिश होती है आप क्या करते हो? अपने घर में ही छिप कर रहते हो ना, बाहर नहीं निकलते हो। अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है, जब तक हमें बहुत ज़रूरी कोई काम ना हो, हम जो है घर के अंदर ही रहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? लोग अपने घरों में छिप जाएंगे। कबूतर, तो कबूतर, अब लोग तो अपने घरों में छिप गए तो कबूतर कहाँ जाएंगे? कबूतर का घर क्या होता है? कबूतर का घर घोंसला होता है। तो कबूतर जो है जब बहुत तेज़ बारिश होगी तो वो अपने घोंसले में छिप जाएगा। केंचुआ, तो केंचुआ अपने मिट्टी के बिल में चला जाएगा। केंचुए कहाँ रहते हैं बच्चों? केंचुए जो है मिट्टी के अंदर बिल बनाकर, छेद बनाकर उसमें रहते हैं, है ना। तो जब बारिश होगी तो केंचुआ जो है अपने मिट्टी के बिल में चला जाएगा। कुत्ता, कुत्ता जो है किसी भी छत के नीचे या फिर पेड़ के नीचे चला जाएगा। मछली, अब बच्चों मछली तो जो है मछली जो है बारिश में क्या करेगी? अब मछली तो पानी में ही रहती है, उसको बारिश के पानी से क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो पानी में ही रहती है। तो मछली को तेज़ बारिश से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अगला है मोर। मोर झाड़ियों में जाकर छिप जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो हमारे बड़े हैं, हमारे पापा, मम्मी, दादा, दादी, चाचा, चाची, ये सब बातें वो हमसे कब कहते हैं? तो आपको सोचना है और यहाँ पर बताना है। ओके, सबसे पहला है बहुत हुआ अब चुप बैठो। तो बच्चों कब कहते हैं हमारे बड़े कि हम चुप बैठे? जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं तभी कहते हैं ना बड़े। तो जब हम बहुत बोलते हैं तब हमारे बड़े क्या कहेंगे कि अब तुम चुप बैठ जाओ, ठीक है। अगला है बहुत हुआ अब अंदर चलो। तो हमारे बड़े हमसे कब कहते हैं कि बहुत हुआ अब अंदर चलो? तो जब हम बहुत देर तक जो है घर के बाहर रहते हैं तब हमारे बड़े जो है हमसे कहते हैं कि अब तो बहुत हुआ है, अब तुम घर के अंदर चलो, ठीक है। तो क्या उत्तर होगा? जब हम बहुत देर तक घर के बाहर रहते हैं, ठीक है। अगला है बहुत हुआ अब सो जाओ। हमारे बड़े कब कहते हैं कि अब तुम सो जाओ? तो बच्चों जब हम बहुत देर तक रात को नहीं सोते और खेलते रहते हैं तब हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि बहुत हुआ अब सो जाओ। अगला है बहुत हुआ अब टीवी बंद करो। तो हमें कब कहा जाता है कि बहुत हो गया, अब तुम्हें टीवी बंद कर देना चाहिए? जब हम बहुत देर तक लगातार टीवी देखते हैं तब हमारे बड़े हमसे क्या कहते हैं कि बहुत हुआ अब टीवी बंद करो, है ना। यही सब होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो बच्चों आप मुझे बताओ कि कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं? तो बच्चों जब आपने देखा होगा अपने घर के बाहर भी, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास पानी ही पानी भर जाता है, और इतना पानी भर जाता है कि हमें ऐसा लगता है जैसे कि नदियाँ चल रही हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि तेज़ बारिश होने पर सड़कें जो है नदी बन जाती हैं। तो क्या उत्तर होगा इसका? तेज़ बारिश होने पर सड़कों पर पानी भर जाता है और ऐसे लगता है जैसे नदी चल रही हो। अगला प्रश्न, सब और कीचड़ होने पर
नानी याद आ जाती है। तो बच्चों जब सब और कीचड़ ही कीचड़ होता है तो हमें अपनी नानी क्यों याद आ जाती है? क्योंकि जब सब और कीचड़ होता है तो हमें बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, कीचड़ के अंदर हमारा चलना मुश्किल हो जाता है, हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए हमें जो है अपनी नानी याद आ जाती है ना? तो क्या उत्तर होगा? सब और कीचड़ होने पर चलना मुश्किल हो जाता है और कहीं भी आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए नानी याद आ जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अभी कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। तो बच्चों अब आप मुझे बताइए कि जो बादल है उसने एक बार सोचा कि मैं जब बरसता हूँ तो भी जो है लोग मुझसे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब बहुत तेज़ बारिश होती है लोग परेशान हो जाते हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, बच्चे घर से बाहर जाकर खेल नहीं सकते हैं। तो उसने सोचा बादल ने कि जब मैं बरसता हूँ तो लोग मेरी बुराई करते हैं, ठीक है, जब मैं नहीं बरसता तब भी तो लोग मेरी बुराई करते हैं, और जब बहुत दिन तक बारिश ना हो तो क्या होता है, बहुत गर्मी होने लगती है, तब भी लोग कहते हैं यार बारिश क्यों नहीं हो रही, बारिश क्यों नहीं हो रही, तो इसका मतलब तब भी लोग उसकी बुराई करते हैं। तो ऐसे में बादल ने सोचा कि जब लोगों को मेरी बुराई करनी ही है तो अब मैं बिल्कुल बरसूंगा ही नहीं। ठीक है, तो अब सोचो कि इसके आगे क्या हुआ होगा। तो अब आपको ये कहानी खुद लिखनी है। ठीक है, इस कहानी को अब आपको आगे बढ़ाना है कि जब बादल ने बरसना बंद कर दिया और वो बहुत टाइम तक नहीं बरसा तो क्या हुआ होगा। सोचो, जब बहुत दिन तक बादल नहीं बरसा होगा तो बहुत गर्मी पड़ गई होगी, और जब पानी नहीं बरसता है, बारिश नहीं होती है, तो ज़मीन का क्या हाल होता है, ज़मीन सूख जाती है ना, चारों ओर सूखा ही सूखा हो जाता है। जब धरती सूख जाएगी, ज़मीन सूख जाएगा, तो फसलें कैसे उगेंगी, है ना? सूखी ज़मीन में तो फसल उगती नहीं है, ज़मीन में तो हमें पानी देना पड़ता है, तभी तो फसलें उगती हैं। और पेड़ भी मुरझा जाते हैं, पेड़ों को भी तो भाई पानी चाहिए ना पीने के लिए, और पेड़ों को या फसलों को पानी कहाँ से मिलता है, धरती से, और जब धरती ही सूखी हुई है तो भाई वो भी मुरझा जाएंगे, है ना? तो सभी लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, ऐसा ही होगा ना? तो जब सब बहुत परेशान हो जाएंगे तो सब बादल राजा से दुआ करेंगे कि बादल राजा प्लीज़ आप बरस जाओ, हम बहुत परेशान हो गए हैं। और फिर जो बादल राजा हैं तब बाद में उनको जो है लोगों पर तरस आ जाएगा और फिर वो बरसना शुरू कर देंगे। तो कैसे लिख सकते हैं हम ये कहानी? मैंने ये कहानी अपने शब्दों में लिखी है, लेकिन आप जो है इस कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया, बहुत गर्मी पड़ने लगी, धरती सूख गई, तालाब और नदियाँ भी सूख गई, फसल मुरझा गई, पशु पक्षी तड़पने लगे, सब परेशान हो गए। सब लोगों ने बादल से बरसने की प्रार्थना की ताकि खेतों में फसलें लहराएं और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाएं और चारों ओर हरियाली छा जाए। बादल को लोगों पर तरस आ गया और उसने फिर से बरसना शुरू कर दिया। तो ये तो थी मेरी कहानी, लेकिन आपको मेरी कहानी नहीं लिख करके ये कहानी अपने शब्दों में लिखनी है कि ऐसा क्या हुआ होगा जब बादल ने बरसना बंद कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? तो बच्चों आपको कविता के अंदर एक चित्र नज़र आ रहा है ना? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक बिल्ली है जो खिड़की से झांक रही है। ओके, उसके अलावा ये बच्ची यहाँ पर लूडो खेल रही है, बच्चा भी खेल रहा है, इस बच्चे ने छाता पकड़ रखा है। ये वाली बच्ची जो है नाव चला रही है, ये बच्चा जो है पेंटिंग कर रहा है, बाहर आदमी जो है छाता लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि जो कविता के अंदर चित्र दिए गए हैं उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो पहला आपसे पूछा गया है एक बच्चा, तो एक बच्चा इन्होंने आपको उत्तर दिया है, क्या कर रहा है, वो चित्र बना रहा है। ठीक है, तो अब सोचो दूसरा बच्चा क्या कर रहा है। दूसरा बच्चा जो है वो लूडो खेल रहा है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे लूडो खेलना भी लिख सकते हो। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि दूसरा बच्चा जो है छाता पकड़कर जो है खड़ा हो रहा है ना। अगला है बिल्ली। बिल्ली क्या कर रही है बच्चों? बिल्ली जो है वो खिड़की से, आपने देखा ना चित्र के अंदर कि वो खिड़की से झांक रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बिल्ली खिड़की से झांक रही है या फिर अंदर देख रही है। आदमी, अब आपने देखा होगा घर के बाहर आदमी छाता लेकर जा रहा था, है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे आदमी छाता लेकर जा रहा है। ओके। अगला है एक बच्ची। तो एक बच्ची क्या कर रही है कि एक बच्ची कागज़ की नाव बनाकर खेल रही है। यही कर रही है ना बच्ची? एक बच्ची लूडो खेल रही थी, दूसरी कागज़ की नाव बनाकर खेल रही है। कुत्ता, कुत्ता क्या कर रहा है बच्चों? कुत्ता जो है भौंक रहा है। ठीक है। आगे, तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। तो बच्चों, अब मैंने आपको जो है जब चैप्टर पढ़ाया था तभी भी मैंने आपको समझाया था कि काम वाले शब्द क्या होते हैं। तो काम वाले जो शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? वो ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे हंसना, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? यहाँ पर हंसने का काम हो रहा है। खेलना, तो यहाँ पर खेल का काम हो रहा है, यानी हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी जिसके अंदर कर रहे हैं, है ना, तो उस शब्द को हम काम वाला शब्द कहते हैं। जैसे खेलना, हंसना, बोलना, नहाना, नाचना, गाना, जाना, है ना, ये जो सारे शब्द हैं ये काम वाले शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हमने जो चित्र को देखा कि उसमें भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। पाठ के अंदर जो भी चित्र आए, कविता के अंदर जो भी चित्र आए, हमने देखा कि जो है कोई बच्चा जो है लूडो खेल रहा है, कोई नाव बनाकर खेल रहा है, कोई छाता पकड़कर खड़ा है, कोई खिड़की से झांक रहा है ना, यानी बहुत सारे काम हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन वाक्यों में से जो भी काम के शब्द हैं वो छांटने हैं। ठीक है, तो जैसे कि चित्र बनाना काम का शब्द है ना, खेल खेलना काम का शब्द है, झांकना काम का शब्द है। ठीक है, जाना जो है काम का शब्द है, खेलना यहाँ पर काम का शब्द है, भौंकना जो है यहाँ पर काम का शब्द है। तो ये जो सारे शब्द हैं ये सभी क्या कहे जाते हैं? काम वाले शब्द। यानी ऐसा कोई भी शब्द जिसमें कुछ काम होता हुआ नज़र आए या जिससे हमें पता लगे कि ये काम हुआ है, ऐसे शब्दों को हम काम वाले शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है ख़त्म होता है। आई होप आप सबको ये पाठ समझ आ गया होगा।